हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, और G इज इक्वल टू 1/R। यानी कि जो R है बच्चों, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है करंट को। ठीक है, अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जबकि कंडक्टेंस ये क्या करता है? अलाउ करता है। ठीक है, अलाउ टू पास थ्रू कंडक्टर, करंट को पास होने देता है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। वैसे ही कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल है? 1/ρ। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी भी रेसिप्रोकल किसकी होगी? रेजिस्टिविटी की। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी को अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? उसकी कम होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी? कम। अगर रेजिस्टिविटी को अगर हम कम कर दें तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अगर हमने इंक्रीज करना है तो उसकी रेजिस्टिविटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि गुड कंडक्टर के लिए, फॉर गुड कंडक्टर कंडक्टिविटी इज हाई। फॉर गुड कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर कंडक्टिविटी विल बी हाई। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मतलब क्या हाई होनी चाहिए, तब वो गुड कंडक्टर माना जाएगा। और बेटर इंसुलेटर के लिए, अगर बैटर इंसुलेटर है, ठीक है, तो बैटर इंसुलेटर के लिए उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था बच्चों? हमने कर लिया ये V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी फॉर्म है जो, वो है मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक। इसको हम लैब में प्रूफ कर सकते हैं, लैब में देख सकते हैं। ठीक है, कितना पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं उतना ही करंट बढ़ेगा। हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बढ़ेगा बी और आई के बीच में। ठीक है, तो ये है मैक्रोस्कोपिक। हमने क्या करनी है? इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकालनी है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करेंगे हम। देखिए बी क्या है? बी क्या है? E इंटू एल। ठीक है, बी क्या है? E इंटू एल। आर क्या है बच्चों? रो एल बाई ए इंटू आई की वैल्यू कितनी है? जे ए, जे ए। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने की भी है, जे इज इक्वल टू आई ओवर ए। ठीक है, तो यहां से हमने आई की वैल्यू निकाल ली। आई कितना गया हमारा? जे। तो ए से ए कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाता है, तो E इज इक्वल टू रो इंटू जे। रो क्या है बच्चों? अभी लास्ट करके हटे हम। सिग्मा क्या था? 1/ρ, और रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/σj एंड J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो ये सभी के सभी क्या हैं, रिलेशन में किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो J है वो भी माइक्रोस्कोपिक है और सिग्मा है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, तो तब हम ये रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आ गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो हमने ये रिलेशन निकालनी है, ठीक है। सिंपल है, देखिए ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक से लेकर चलेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसके इक्वल होता है, E इंटू एल, ठीक है। फिर आर क्या है, रो L/A, और I को हम लिखेंगे करंट डेंसिटी की फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे हम ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे हमने कंडक्टेंस निकाला था उसकी भी रिलेशन है हमारे पास है। तो G कितना था, 1/r, ठीक है। G क्या है, 1/r। तो R की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, R इज इक्वल टू m n² टो इंटू L/A, ठीक है, ये आई थी। तो इसको भी हम, अगर हम G को देखें तो ये भी रिलेशन कई बार आ जाती है, n² टो और m इंटू A/m, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारी। तो ये कुछ रिलेशन है हमारे पास है, ठीक है। ये बच्चों आपने कर ली है। हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो हमने निकाली थी। तो रो की वैल्यू क्या थी, ये रो थी, ठीक है। इसको हमने कंपेयर किया था रो के साथ। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें ये रो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/m ne² टो, यानी कि ne² टो बाई m, ठीक है। तो ये भी हमारी रिलेशन, ये छोटी छोटी रिलेशन आपके कई बार एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ किया है और आशा करते हैं कि ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।